Audio Jungle. एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वहां खेती किया करता था। उसके पास जो भी था वह उसे संतुष्ट था। राजू की परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। अरे भाग्यवान, आज खाना मिलेगा या नहीं, या मुझे भूखा ही खेतों पर जाना होगा। जी बस बन गया है खाना, मैं अभी बांध देता हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना बंदो मैं गौशाला से बैल को ले आता हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे खेतों पर भी जाना है। देर हो रहे हैं, सूरज सर पर निकल चुका है। हाँ, यह लीजिए ना, खाना और समय निकालकर पूरा खाना खा लेना। कल इसमें 2 रोटी वापस आई थी। हाँ, वह कल गर्मी ज्यादा थी ना, तो इसलिए 2 गिलास भरकर पानी पी लिया था, तो उसी से पेट भर गया था, इसलिए कुछ रोटी बच गई थी। अच्छा, तो पहले आज पूरा खाना खाना, इसके बाद ही पानी पीना। हाँ भाग्यवान, जैसा तुम कहो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। फिर राजू अपने बैल को लेकर अपने खेतों के लिए निकल गया। खेतों पर पहुंचकर राजू ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलते चलते थक कर जमीन पर बैठ गया। अरे बैल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठ गए? लगता है तुम थक गए हो। अब तुम भी बहुत बुरे हो चुके हो ना, और इतनी कड़ी धूप में चल कर थक गए होंगे। चलो कोई नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, बाकी का खेत में जोत लेता हूँ। राजू अकेले ही खेत जोतने लगता है। खेत जोतने के बाद राजू अपने बैल को लेकर घर चला जाता है। राधा, आज खेतों पर हमारा बैल थक कर गिर गया था। अब उसकी खुराक पहले से और ज्यादा करनी होगी, वह बहुत कमजोर हो गया है। अजी, खुद के खाने का तो ढंग से ठिकाना नहीं, अब इस बैल को कहाँ से खिलाए? आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते? वैसे भी अब यह बूढ़ा हो गया है, यह अब हमारे किस काम का? नहीं राधा, मैं इस बैल को नहीं बेचूंगा। मैंने छोटे से इसको अपने बेटे की तरह पाला है, यह भी हमारे परिवार की तरह है। अब यह बूढ़ा हो चुका है, तो इसकी स्थिति पर मैं इसको बेच दूं, ऐसा अभी नहीं हो सकता। ऐसे अगली सुबह फिर राजू खेतों पर अपने बैल के साथ निकल जाता है। राजू खेतों का सारा काम निपटा करके घर को जाता है। इसी गांव में एक जमींदार भी रहता था जो अपने खेतों की जुताई गांव के गरीब किसानों से करवाता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। हाल ही में उसने गांव से थोड़े से दूर एक खरीदा था जिसकी उसे जुताई करवानी थी। अगली सुबह जमींदार राजू के खेतों के पास से गुजर रहा था, तो भी वह राजू को खेतों में काम करते हुए देखता है। अरे, ये राजू तो बहुत मेहनती किसान है, मुझे अपने गांव से थोड़ा सा दूर वाले खेत की जुताई का काम इसे ही दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर जमींदार राजू को आवाज लगाता है। राजू, जरा इधर आना। राजू, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी हाल ही में मैंने नया खेत खरीदा है जो गांव से थोड़ा सा दूर है। क्या तुम उस खेत की जुताई कर पाओगे? मैं तुम्हें इसके 2000 दूंगा। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपका खेत जोत दूंगा। बताइए, मुझे कब से आपका खेत जोतना होगा? तुम कल सुबह से ही खेत की जुताई पर लग जाना। इस तरह अगली सुबह राजू अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों पर जुताई के लिए चला जाता है और वहाँ जुताई करता है। वहाँ की जमीन थोड़ी सख्त थी, इस वजह से राजू और उसकी बैल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। खेत जोतने के बाद राजू अपने बैलों के साथ घर चला जाता है। क्या हुआ? जोत दिया जमींदार साहब का खेत। हाँ, आधा जोत दिया है और आधा रह गया है, कल तक पूरा हो जाएगा। चलिए, अच्छा है, इससे कुछ पैसे तो आएंगे घर में। हाँ राधा, इस बार मैंने सोचा है कि जमींदार साहब के पास से जो पैसे आएंगे उससे मैं गौशाला की मरम्मत करवाऊंगी। गौशाला में जगह जगह से छेद हो गया है, जिससे बारिश में छेद से पानी टपकता है। हाँ ठीक है,
जी, आप अपनी गौशाला की सबसे पहले मरम्मत ही करवा लेना, हम बाद में अपनी देखेंगे। अगले सुबह राजू अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों को जोत रहे थे। हल खेतों में अटक जाता है। अरे ये हल कैसे अटक गया? आखिर क्या चीज है जो यहाँ इस हल को अटका रही है? जब आहा थोड़ी जुदाई करता है तो एक पुराना संदूक है। राजू ने संदूक को बाहर निकाला और देखा उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। राजू यह देखकर बहुत खुश होता है और वह संदूक को लेकर घर चला जाता है। जी, इतने सारे सोने के सिक्के, यह तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हम तो अमीर हो गए, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इन सोने के सिक्कों को बेचकर हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। नहीं राधा, मैं ऐसे नहीं कर सकते। ये सोना हमारा नहीं है, ये जमींदार साहब के खेतों से मिला है। यह जरूर हमसे पहले जो इस धरती पर राजा रहते थे, उन्हीं राजा महाराजा का छुपाया हुआ सोना होगा जो हमें मिला है। ये हमारा खजाना नहीं है, ये सरकारी खजाना है। इसे हमें सरकार को देना होगा। आप बनते रहिए दानी। अगर आप ऐसे ही दानी बनते रहे ना, तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जिंदगी भर यूं खेती बाड़ी करते रहना और यह सुखी दाल रोटी खाते रहना। राधा, बेईमानी के पैसे से तो अच्छा ये दाल रोटी ही है, जो कम से कम इसे खाकर हमें अच्छे से नींद तो आती है। अगर बेईमानी के पैसे की खाएंगे तो क्या भला हमें आ पिएगी। और तुम इस बात को हमेशा याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता। ये खजाना सरकार का है, इस खजाने पर केवल सरकार का हक है। मैं कल ही इसे जमींदार जी को देकर आऊंगा। लो कर लो बात, हाथ को आए मगर मुंह नहीं लगे। अगले सुबह राजू संदूक को लेकर जमींदार के पास जाता है। जमींदार को सारी बात बताता है। जमींदार राजू से बहुत खुश होता है। वाह राजू, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत ईमानदार किसान हो। मैं तुम्हारा ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इस खजाने पर सरकार का हक है, इसे मैं सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा। और हाँ, तुम्हारी इस ईमानदारी का मैं उनके इनाम भी दिलवाऊंगा। खजाने को जमींदार जी को देकर राजू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी राजू के घर एक व्यक्ति आता है। इस घर में कोई राजू नाम का व्यक्ति रहता है क्या? इतना सुनकर राजू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। हाँ भैया, बोलिए, मैं ही राजू हूँ। तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। राजू और उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ चल पड़ते हैं। वहाँ पर राजू देखता है कि जमींदार साहब कुछ लोगों के साथ खड़े थे। राजू, तुम सच में बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। जमींदार साहब ने बताया कि कैसे तुमने ये सारा खजाना लाकर इन्हें दे दिया। ये सरकारी खजाना तुमने ढूंढा है, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है। ये लो कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारा जीवन अच्छा सुधर जाएगा। ये तुम्हारी ईमानदारी का और सरकारी खजाने को ढूंढने का इनाम है। राजू उन सिक्कों को लेकर घर आ जाता है। जी, आपने सही कहा था, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता है। आपकी ईमानदारी की वजह से आज हमें इतने सारे पैसा मिले हैं। सच में आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है।